जंग-ए-बदर एक ऐतिहासिक महाकाव्य इस्लाम के इतिहास में जंग-ए-बदर बैटल ऑफ बादर एक महत्वपूर्ण युद्ध था जो 17 रमजान 2 हिजरी 13 मार्च 224 ईस्वी को मक्का और मदीना के मुसलमानों के बीच हुआ था। यह युद्ध एक निर्णायक मोड़ था जिसमें अल्लाह की रहमत और हिम्मत से मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़े काफिरों के लश्कर को शिकस्त दी। युद्ध के दो पक्ष इस्लामी सेना मुसलमान मदीना से पैगंबर मोहम्मद के नेतृत्व में 313 मुजाहिदीन इस जंग में शामिल हुए। इनके पास सीमित संसाधन थे, सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट और थोड़े से हथियार। प्रमुख मुस्लिम योद्धा 1 पैगंबर मोहम्मद, इस्लामी सेना के सर्वोच्च सेनापति 2 हजरत अली रजिदा बहादुरी और तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध 2 हजरत हमजा रजी पैगंबर के चाचा शेरदिल योद्धा 4 हजरत अबू बकर रजी पैगंबर के करीबी और रणनीतिकार 5 हजरत उमर रजी एक निडर योद्धा 6 हजरत जुबैर रजी तलवारबाजी में माहिर 7000 अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी बुद्धिमान और चतुर योद्धा मक्की सेना कुरैश काफिर मक्का से अबू जहल की अगुवाई में 1000 सैनिकों की सेना आई थी जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थी और उनके पास 100 घोड़े और 700 ऊंट थे। प्रमुख कुरैशी योद्धा 1 अबू जहल कुरैश सेना का नेता 2 उतबा इब्न रबिया एक बड़ा कुरैशी सरदार 2 शैबा इब्न रबिया उतबा का भाई चौथा वालिद इब्न उतबा उतबा का बेटा 5वां अबू सुफियान एक बड़ा व्यापारी और रणनीतिकार 6 हाकिम बिन हिजाम एक बुद्धिमान योद्धा 7वां उमैया इब्न खलफ मुसलमानों का कट्टर विरोधी। जंग का आरंभ पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी बदर के मैदान में पहुंचे जहां पहले से ही कुफ्फार ए मक्का काफिरों का लश्कर मौजूद था। पैगंबर बॉस ने अपने साथियों से सलाह मशविरा किया और मैदान को रणनीतिक रूप से चुना। जंग से पहले यह तय हुआ कि दोनों सेनाओं के बीच मुबारजा युद्ध से पहले एक एक योद्धा का द्वंद्व होगा। कुरैश की तरफ से उतबा शैबा और वालिद आगे आए जबकि मुसलमानों की ओर से हजरत हमजा हजरत अली और हजरत उबैदा बिन हारिस मैदान में उतरे। पहली भिड़ंत हजरत हमजा रजीबान ने शैबा को अपनी तलवार से ढेर कर दिया। हजरत अली रजीरास ने वालिद को तेज वार से मौत के घाट उतार दिया। हजरत उबैदा रजियास ने उतबा को घायल कर दिया लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। जब कुरैश के योद्धा गिरे तो अबू जहल को क्रोध आया और उसने अपनी पूरी सेना को हमला करने का हुक्म दिया। मुख्य युद्ध और तलवारों की झंझनाहट। अब दोनों ओर से तलवारें चमकने लगीं, घोड़े सर पर दौड़ने लगे और जंग का मैदान धूल और खून से भर गया। हजरत अली की वीरता। हजरत अली रजाइठी ने तलवार से कई कुरैशी योद्धाओं को परास्त किया। उनकी तलवार इतनी तेज थी कि दुश्मनों की पंक्तियां कांपने लगीं। हजरत हमजा की बहादुरी। हजरत हमजा रजी शेर की तरह कुरैश के योद्धाओं पर टूट पड़े। वे अपनी 2 धारी तलवार से दुश्मनों को गिराते जा रहे थे। अबू जहल की मौत। अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था को हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी ने मार गिराया। उन्होंने उसके सीने पर चढ़कर कहा, अब तू अल्लाह और उसके रसूल का अपमान नहीं कर सकेगा। कुरैश की हार। मुसलमानों की अल्लाह पर अटूट आस्था और बहादुरी के कारण कुरैश के 70 योद्धा मारे गए और 70 कैद कर लिए गए। मक्का की सेना भागने लगी और बदर का मैदान मुसलमानों की जीत का गवाह बना। जंगे बदर का परिणाम एक ऐतिहासिक जीत। इस जीत ने इस्लाम को मजबूती दी और मदीना में मुसलमानों की स्थिति को सुदृढ़ किया। 2 कुरैश की प्रतिष्ठा धूमिल। मक्का की सेना की हार ने उनके अभिमान को चकनाचूर कर दिया। 3 इस्लाम की बढ़ती लोकप्रियता। इस जीत के बाद कई लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। 4 अबू जहल की मौत। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन का अंत हो गया। निष्कर्ष। जंग-ए-बदर सिर्फ तलवारों की जंग नहीं थी बल्कि यह आस्था, धैर्य और रणनीति की जीत थी। 313 मुजाहिदीनों ने अपने से 3 गुना बड़ी सेना को हराकर यह साबित कर दिया कि ईमान और हिम्मत हो तो कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। इस्लाम का यह पहला युद्ध एक ऐतिहासिक मिसाल बन गया जो आने वाली नस्लों के लिए सबक है कि सच्चाई और न्याय के लिए अगर अल्लाह पर भरोसा हो तो जीत निश्चित होती